सभी प्रशिक्षुओं को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड अर्थात बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के अंतिम प्रश्न पत्र अर्थात 8वें प्रश्न पत्र कंप्यूटर के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। इसमें देखेंगे कि हमें कंप्यूटर में क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या क्या चीजें इसमें दिया गया है, उसका सिलेबस कितना है और ये कितने नंबर का आता है, इस चीज के बारे में बात करेंगे। और ये प्रश्न पत्र है अर्थात ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का पेपर कब होता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। तो देखिए, सबसे पहले हम ये बात कर लें कि जो प्रश्न पत्र है कंप्यूटर जो है, ये 8वां प्रश्न पत्र होता है। यानी ये अंतिम प्रश्न पत्र अर्थात 8वां प्रश्न पत्र होता है। सबसे लास्ट का प्रश्न पत्र है ये 8वां प्रश्न पत्र होता है ये। सबसे अंतिम में इसका एग्जाम होता है। ठीक है। और इसमें अब क्या क्या पढ़ने हैं, क्या क्या चीजें दी गई हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे, फर्स्ट सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर में कंप्यूटर है। फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में कंप्यूटर है। कंप्यूटर 25 मार्क्स का आता है। कंप्यूटर 25 नंबर का होता है और इसको फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना होता है, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ चुके होंगे। अब इस समय आपको ये कंप्यूटर थर्ड सेमेस्टर में मिल रहा है, जो कि आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेबस इसका क्या है, इस चीज को देख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है आईसीटी। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब यह हुआ कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसका मतलब हुआ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के बारे में देखेंगे। यानी इसमें सूचना किस तरीके से पहुंचाई जाती है, कैसे इसको संचारित किया जाता है, कैसे टेक्नोलॉजी के द्वारा, किस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे किसी सूचनाओं को कम्युनिकेट कर लेते हैं, किसी सूचनाओं को कैसे पहुंचा लेते हैं। ये सब सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। अब आईसीटी में आया है, पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन टू आईसीटी। यानी इंट्रोडक्शन टू आईसीटी का मतलब हुआ कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन, ये प्रस्तावना। आईसीटी का प्रस्तावना, आईसीटी का परिचय। इंट्रोडक्शन मतलब आईसीटी का परिचय। ठीक है। अब इसमें ये है इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट। यानी इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट में आप पढ़ेंगे परिचय और बुनियादी अवधारणा। यानी इसका परिचय क्या है, इसको कैसे जानते हैं, कैसे पहचानते हैं, इसकी बेसिक कंसेप्ट क्या है, यानी बुनियादी अवधारणा क्या है, जिसको हम आसानी से समझ सके। फिर उसके बाद आता है एप्लीकेशन एंड बेनिफिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। यानी आईसीटी। आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यानी एप्लीकेशन एंड बेनिफिट्स ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। यानी शिक्षा में आईसीटी का अनुप्रयोग और लाभ। एप्लीकेशन का मतलब अनुप्रयोग, बेनिफिट्स का मतलब लाभ होता है, और वो किसमें, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में। शिक्षा के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग और लाभ। शिक्षा में आईसीटी का अनुप्रयोग और लाभ। फिर उसके बाद आता है स्कोप ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। यानी शिक्षा में आईसीटी का दायरा क्या है, इसका स्कोप कितना है, आईसीटी का जो एजुकेशन में है दायरा कितना है, किस दायरे तक ये जाता है, इसके बारे में यहाँ बात करेंगे। फिर बात आती है, अगले में आ जाती है आईसीटी इन एजुकेशन एंड स्टडीज। यानी आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन ऑफ स्टडीज। यानी कहने का मतलब ये है कि आईसीटी शिक्षा और अध्ययन में, जो आईसीटी है ये एजुकेशन और अध्ययन में आईसीटी क्या चीजें हैं, इसको देखेंगे। ठीक है।
तो ये तो रहा हमारा आईसीटी के बारे में। आईसीटी के बारे में ये सब सारी चीजें हो गई। फिर उसके बाद आता है फॉर टीचर्स। फॉर टीचर्स यानी शिक्षकों के लिए। टीचर फॉर टीचर्स का मतलब शिक्षकों के लिए। शिक्षकों के लिए क्या है? यूज ऑफ आईसीटी फॉर नॉलेज इनहेंसमेंट। यूज ऑफ आईसीटी फॉर नॉलेज इनहेंसमेंट। तो इसमें क्या होगा कि ज्ञान की वृद्धि के लिए आईसीटी का उपयोग आप कैसे कर रहे हैं, कैसे इसका यूज किया जाएगा, यानी ज्ञान वृद्धि के लिए आईसीटी का उपयोग, यूज, उपयोग किस तरीके से किया जाएगा। उसके बाद आता है एसेसिंग इंटरनेट। हमारा जो इंटरनेट होता है वो कैसे पहुंचता है, इंटरनेट की पहुंच किस किस तरीके से होती है, किस 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 के माध्यम से हमारा इंटरनेट पहुंचता है, वो सब सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। फिर यूजिंग वेबसाइट यानी यूजिंग वेबसाइट यानी वेबसाइटों का प्रयोग। यूजिंग वेबसाइट वेबसाइटों का प्रयोग। विकिपीडिया ओपन डिजिटल एजुकेशनल यानी विकिपीडिया ओपन डिजिटल और एजुकेशनल और रिसोर्सेज एटीसी यानी इन सब संसाधनों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जो हमारा यूजिंग वेबसाइट है, वेबसाइटों का उपयोग जो होता है विकिपीडिया ओपन डिजिटल एजुकेशनल, ये जो सारे रिसोर्स हैं, संसाधन हैं, ये सब कैसे होते हैं, इन सब संसाधनों के द्वारा कैसे यूज किया जाता है, इसके बारे में यहाँ पर देखा जाएगा। फिर बात आती है यूजिंग सर्च इंजन। यूजिंग सर्च इंजन यानी खोज इंजन का उपयोग करना। यूजिंग सर्च इंजन मतलब खोज इंजन का उपयोग करना। किस तरीके से हम खोज इंजन का प्रयोग करेंगे, कैसे हम किसी चीजों को सर्च करेंगे। जैसे आप कोई चीज सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, तो कई सारी चीजें, कई इंजन होती हैं जिसको सर्च करने के, जैसे याहू हुआ, ठीक है, गूगल हुआ, ठीक ठीक है, इन सभी चीजों का आप प्रयोग करते हैं किसी चीज को सर्च करने के लिए, किसी चीज को पाने के लिए। फिर नेक्स्ट में है कम्युनिकेशन विथ एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञों के साथ संचार। कम्युनिकेशन विथ एक्सपर्ट्स विशेषज्ञों के साथ, विशेषज्ञों के साथ क्या संचार है, ठीक है। अगला बात आता है, ये तो यहां तक हो गया। फिर अगला आता है एसेसिंग सीडी रोम एंड डीवीडी यानी सीडी रोम और डीवीडी तक हमको क्या है पहुंच, कैसे हम पहुंच बनाएंगे सीडी रोम एंड डीवीडी तक, कैसे हम चीजों के अंदर, कैसे इस तक के हम पहुंचेंगे, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इसके बारे में पहला ये है, कह रहा है यूजिंग डिजिटल कंटेंट। यूजिंग डिजिटल कंटेंट यानी डिजिटल सामग्री का उपयोग। यूजिंग डिजिटल कंटेंट, डिजिटल सामग्री तक जो हमें पहुंचना है, ये एसेसिंग सीडी रोम एंड डीवीडीज हैं, ये डिजिटल सामग्री का जो हमारा उपयोग है, यहाँ हम कैसे पहुंच रहे हैं, इस चीजों का हम प्रयोग करके यहाँ तक पहुंचने के लिए इन्हीं चीजों का हमें प्रयोग करना होगा। तो देखते हैं, जैसे इसमें है यूजिंग डिजिटल कंटेंट। यूजिंग डिजिटल कंटेंट में क्या क्या चीजें आएंगी, तो उस कंटेंट के बारे में हम कैसे वहां तक पहुंचेंगे। फिर एसेसिंग डिजिटल कंटेंट, अगला आ जाता है एसेसिंग डिजिटल कंटेंट। एक मिनट, थोड़ा सा पेन में इशू आ रहा है, एक मिनट, क्या हो रहा है ये। चलिए, सही है, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे, यूजिंग डिजिटल कंटेंट। यूजिंग डिजिटल कंटेंट का मतलब ये हुआ कि डिजिटल सामग्री का उपयोग, किस तरीके से हम डिजिटल सामग्री का उपयोग करेंगे। फिर उसके बाद आता है डिजिटल एसेसिंग डिजिटल कंटेंट। एसेसिंग डिजिटल कंटेंट में डिजिटल सामग्री तक पहुंचना, कैसे हम डिजिटल सामग्री तक कैसे हम पहुंच सकते हैं, इस चीजों के बारे में बात करेंगे। फिर यूजिंग ई बुक्स। यूजिंग ई बुक्स यानी ई बुक्स का प्रयोग कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनिक बुक। ई बुक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बुक का प्रयोग आप कैसे करते हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक बुक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। फिर बात आती है यूजिंग ई ट्यूटोरियल्स एंड ट्रेनिंग वीडियो यूट्यूब ईटीसी यानी जैसे जो आप यूट्यूब वगैरह प्रयोग करते हैं, वो आपकी क्या है, वो आपकी ई ट्यूटोरियल एंड ट्रेनिंग वीडियोस हैं, इसी के माध्यम से आप चीजों को पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इसमें ई ट्यूटोरियल्स और प्रशिक्षण वीडियो
प्रशिक्षण वीडियो, यूट्यूब आदि का उपयोग करना। यूज ऑफ आईसीटी एम एजुकेशन डिलीवरी, यानी यूजिंग ई ट्यूटोरियल्स एंड ट्रेनिंग वीडियो में क्या करेंगे कि ई ट्यूटोरियल्स यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्यूटोरियल्स और प्रशिक्षण वीडियो को यूट्यूब आदि का उपयोग करना। फिर आता है यूज ऑफ आईसीटी फॉर एजुकेशन डिलीवरी। यूज ऑफ आईसीटी फॉर एजुकेशन डिलीवरी, इसमें क्या करना होगा कि अ, ये एजुकेशन के क्षेत्र में यानी शिक्षा वितरण के लिए आईसीटी का जो एजुकेशन डिलीवरी है, ये शिक्षा वितरण के लिए आईसीटी का कैसे आप प्रयोग करते हैं, इस चीजों के बारे में इसमें दिया जाएगा। फिर से समझ लीजिए, एजुकेशन डिलीवरी जो है यानी शिक्षा वितरण के लिए आईसीटी का जो आप उपयोग कर रहे हैं, वो कैसे किस तरीके से उपयोग किया जाएगा, इसके बारे में वहां पर पढ़ेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्मार्ट क्लासेस एंड डिजिटल ब्लैक बोर्ड, यानी स्मार्ट क्लास और डिजिटल ब्लैक बोर्ड क्या है, कैसे है, किस तरीके से इसमें प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में उस पे चर्चा होगी। इसके बारे में जो भी चीजें रहेंगी, इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। ठीक है। फिर अगला है क्रिएटिंग एंड यूजिंग स्लाइड प्रेजेंटेशन विथ प्रोजेक्टर, यानी प्रोजेक्टर के साथ जो स्लाइड प्रस्तुतिकरण बनाना होता है, जिसे आप लोग बनाते होंगे, कई लोग यूज करते होंगे कि एनिमेटेड करते होंगे। क्रिएटिंग एंड यूजिंग स्लाइड प्रेजेंटेशन विथ प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर के माध्यम से आप प्रेजेंटेशन स्लाइड प्रेजेंटेशन करते होंगे, तो वही चीजें हैं यहाँ पे, यानी इसी के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। यानी प्रोजेक्टर के साथ स्लाइड प्रस्तुतिकरण बनाना और उसका क्या करना, उपयोग करना, क्रिएट करना और यूज करना। स्लाइड प्रेजेंटेशन प्रोजेक्टर के माध्यम से क्रिएट करना और बनाना, इसके बारे में बात होगी। ठीक। फिर अगला है एजुकेशनल एवियस ऑडियो वीडियो मॉड्यूल्स, एनिमेटेड और नॉन एनिमेटेड और बोथ, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे ये दिया हुआ है कि एजुकेशन एजुकेशन ए वाया ऑडियो वीडियो, यानी शैक्षिक बनाम ऑडियो वीडियो जो मॉड्यूल है, एनिमेटेड और गैर एनिमेटेड, इसके बारे में बात होगी। शैक्षिक बनाम क्या, ऑडियो वीडियो मॉड्यूल, जो शैक्षिक बनाम ऑडियो वीडियो मॉड्यूल है, इसको कैसे एनिमेटेड और नॉन एनिमेटेड करते हैं, इन दोनों के बारे में यहाँ पे इस अध्याय में चर्चा किया जाएगा। ठीक है। चलिए अगला देखिए, कह रहा है यूजिंग ऑनलाइन एलेप्स ई लाइब्रेरीज एंड ई म्यूजियम इन क्लासेस। इसमें क्या होगा कि कक्षाओं में ऑनलाइन जो चीजें आपके चलती हैं, देखिए, यूजिंग ऑनलाइन इलेप्स ई लाइब्रेरीज एंड ई म्यूजियम इन क्लासेस, जो कक्षाओं में ई लैब्स और ई लाइब्रेरी और ई म्यूजियम का प्रयोग किया जाता है, उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा किया जाएगा। कैसे ई लाइब्रेरी इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी का प्रयोग आप करते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉनिक म्यूजियम का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लैब्स का प्रयोग करते हैं, इन्हीं सब चीजों के बारे में इस टॉपिक में चर्चा किया जाएगा। ठीक है। चलिए अगला देखिए, कह रहा है लाइब्रेरी डिस्टेंस एजुकेशन थॉट डिजिटल ऑनलाइन सर्विस ओडियल मोड, यानी इसमें कहने का मतलब ये हुआ कि फिर से देखिए क्या कह रहा है, डिलीवरी डिस्टेंस एजुकेशन थॉट डिजिटल ऑनलाइन सर्विस ओडियल मोड। जैसे आप देखिए, डिस्टेंस का मतलब यह है कि दूरस्थ, जो आप बहुत सारे लोग क्या करते होंगे, दूरस्थ एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा प्राप्त करते होंगे, यानी जैसे दूरस्थ शिक्षा में क्या आता होगा, आपका इग्नू आ जाता है, राजर्षि टंडन आ जाता है, ये सब सारी चीजें क्या कराती हैं, दूरस्थ शिक्षा है, उसी के माध्यम से आप कैसे इससे जुड़ सकते हैं, यानी डिलीवरी डिस्टेंस एजुकेशन डिजिटल अथवा ऑनलाइन के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा कैसे आप प्रदान करेंगे, कैसे उसका सर्विस ले पाएंगे, ओडीएल मोड से कैसे उसको आप गेन कर लेंगे, कैसे किस तरीके से आप दूरस्थ शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, ये सब सारी चीजों के बारे में चर्चा होगा। ठीक है। फिर अगला देखिए, कह रहा है एडुसेट। देखिए एजुसेट में क्या होता है, ये एजुसेट जो है आपका, इस टॉपिक में बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी एजुसेट में, ये वहां पे चर्चा किया जाएगा, बहुत डीपली है, थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से देखना होगा, यहाँ से प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से बनता है एजुसेट से। ठीक है, इसको देख लिया जाएगा। फिर अगला कह रहा है क्लासेस थॉट टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग,
क्लासेस थॉट टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कक्षाएं किस तरीके से चलाई जाती हैं, किस तरीके से उसको प्रसारित किया जाता है, इस चीज के बारे में इस टॉपिक पे चर्चा किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है प्रसार भारती एजुकेशन सर्विस, यानी प्रसार भारती की शिक्षा सेवाएं क्या हैं, किस तरीके से होती हैं, इसके बारे में इस टॉपिक में चर्चा होगा। प्रसार भारती, बहुत सारी भारती होती है, ज्ञान दूरदर्शन चैनल, बहुत सारी चीजें होती है। उसी प्रकार प्रसार भारती एजुकेशन सर्विस है एक, इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है रेडियो सर्विस। रेडियो सर्विस ज्ञानवाहिनी रेडियो स्टेशन, यानी रेडियो सर्विस ज्ञानवाहिनी रेडियो स्टेशन के बारे में यहाँ पर किया जाएगा। रेडियो सर्विस बहुत सारी होती है ना, ज्ञानवाहिनी, बहुत सारे लोग इसको सुनते हैं। पहले क्या हुआ हुआ करता था, आज तो टेलीविजन हो गया है। पहले क्या हुआ था कि टेलीविजन की संख्या बहुत कम थी, तो आप रेडियो यूज करते थे ना, तो उसमें एक स्टेशन आया था, ज्ञानवाहिनी होता था, दूरदर्शन होता था, बहुत सारी एक अपना स्टेशन होता था, चैनल होता था, उस पे चीजें प्रसारित की जाती थी। तो उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा किया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला ये है टेलीविजन सर्विस दूरदर्शन ज्ञान दर्शन चैनल, यानी टेलीविजन सेवा दूरदर्शन ज्ञान दर्शन, और क्या है, टेलीविजन सर्विस दूरदर्शन ज्ञान दर्शन चैनल, ये सब चैनल टेलीविजन में सर्विस टेलीविजन सर्विस में दूरदर्शन ज्ञान दर्शन चैनल है। इन दोनों दर्शनों की चैनलों के बारे में चर्चा किया जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, फिर अगला कह रहा है कि क्वेरी हैंडलिंग थॉट चैट एप्लीकेशन ईमेल, यानी कहने का मतलब यह है चैट एप्लीकेशन और ईमेल के माध्यम से क्वेरी प्रबंध करना, इसकी हैंडलिंग करना, इसके माध्यम से चैट चैट अब देखिए चैट एप्लीकेशन और ईमेल के माध्यम से, और ईमेल के माध्यम से क्वेरी हैंडलिंग यानी क्वेरी प्रबंधन करना है इसको। ठीक है, तो चैट एप्लीकेशन और ईमेल के माध्यम से क्वेरी हैंडलिंग किस तरीके से होती है, क्या चीजें होती हैं, इसके बारे में इस टॉपिक में चर्चा किया जाएगा। ठीक, अगला है ई ट्यूशन। क्या है, अगला है ई ट्यूशन, ई ट्यूशन थॉट ऑनलाइन वेब पोर्टल्स, यानी कहने का मतलब ये है कि ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से ई ट्यूशन कैसे दिया जाता है, ई ट्यूशन क्या चीजें होती हैं, ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से ई ट्यूशन क्या चीज है, इसको किस तरीके से दिया जाता है, इस चीज के बारे में इस टॉपिक पे चर्चा किया जाएगा। तो ठीक है, तो आप लोग अभी केवल सिलेबस को देख लीजिए, सिलेबस को देखने से बहुत ज्यादा चीजें नहीं समझ आएंगी। जब हम इसके अंदर की बात करेंगे, जब हम इसके जो टॉपिक है, प्रत्येक टॉपिक के बाद के लिए उसका डिस्क्रिप्शन पूरा अच्छी तरीके से उसका डिराइव करेंगे, तब आपको चीजें वो समझ आएंगी। ठीक है, तो अभी आप केवल सिलेबस को समझ लीजिए, बाकी चीजें आगे बताई जाएंगी। फिर अगला है मोक्स, मोक्स डीआईआर ईटीसी, यानी मोक्स डीआईआर क्या चीजें होती है, ये चीजें आपको वहीं पे बता जाएंगी कि मोक्स डी आर क्या चीजें हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें किसके बारे में थी, ये सब सारी चीजें फॉर टीचर्स के बारे में थी, टीचर के लिए था कि टीचर कैसे चीजों को यूज करता है, कैसे चीजों को यूज करके बच्चों को सिखाता है, लोगों को बताता है, कम्युनिकेट करता है, ये तो टीचर के बारे में था। अब बात आती है फॉर किसके लिए, फॉर स्टूडेंट्स, छात्रों के लिए। फॉर स्टूडेंट्स, छात्रों के लिए क्या चीज होती है, छात्रों के लिए देखिए, आपको यहाँ पे ये है कि यूज ऑफ आईसीटी फॉर नॉलेज इनहेंसमेंट, इन इनहेंसमेंट मतलब ज्ञान वृद्धि के लिए आईसीटी का कैसे उपयोग करेंगे, ज्ञान की वृद्धि के लिए कैसे आईसीटी का मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का कैसे प्रयोग करेंगे, कैसे अपने ज्ञान की चीजों को बढ़ाएंगे, उसके बारे में इस टॉपिक पर चर्चा किया जाएगा। फिर है डेवलपिंग ई कंटेंट थॉट इंटरनेट, यानी इंटरनेट के माध्यम से ई कंटेंट कैसे विकसित करेंगे, कैसे डेवलप करेंगे, ई कंटेंट के माध्यम से कैसे, इंटरनेट के माध्यम से ई कंटेंट कैसे विकसित करेंगे, यानी डेवलपिंग ई कंटेंट थॉट इंटरनेट, इंटरनेट के माध्यम से ई कंटेंट कैसे आप विकसित करेंगे, इस चीज के लिए, इस चीज के बारे में इस टॉपिक पर चर्चा किया जाएगा। और ये किसके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है। फिर अगला कह रहा है, अगला है डिजिटल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, यानी डिजिटल प्रोजेक्ट, डिजिटल परियोजना विकास। इसमें क्या है, डिजिटल परियोजना
विकास। बहुत सारी चीजें हमारी जो डिजिटल है उसके प्रयोग में कैसा क्या विकास हुआ है, कैसे डेवलप हुआ है, उस चीज के बारे में इस टॉपिक पर चर्चा किया जाएगा। फिर अगला है एसेसिंग एजुकेशन थॉट रेडियो एंड टीवी सर्विस, यानी रेडियो और टीवी सेवाओं के माध्यम से शिक्षा तक पहुंच, कैसे एजुकेशन तक हम पहुंचते हैं, कैसे शिक्षा तक पहुंचते हैं, किसके माध्यम से, रेडियो और टीवी, रेडियो और टीवी सर्विस के माध्यम से कैसे हम एजुकेशन तक एसेसिंग करते हैं, कैसे एजुकेशन तक पहुंचते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। फिर अगला आता है डाउट ई लर्निंग थॉट ऑनलाइन चैट्स विद एक्सपर्ट, यानी विशेषज्ञों के साथ ऑनलाइन जो चैट के माध्यम से दोहरी ई लर्निंग है। डाउट ई लर्निंग थॉट ऑनलाइन चैट विद एक्सपर्ट, यानी विशेषज्ञों के माध्यम से विशेषज्ञों के माध्यम से क्या करेंगे, ऑनलाइन चैट के माध्यम से दोहरी ई लर्निंग है, उस उस पे हम कैसे वर्क करेंगे, किस तरीके से कार्य करेंगे, इस चीज के बारे में इस टॉपिक पर चर्चा होगा। फिर अगला आता है ऑनलाइन टेस्ट थॉट एग्जाम वेट पोर्टल्स, यानी ऑनलाइन एग्जाम। देखिए यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट, जो ऑनलाइन टेस्ट वगैरह होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है, एग्जाम में ऑनलाइन टेस्ट होता है ना, वेब पोर्टल्स में मेरिट नेशन .com etc, ये सब सारी चीजें क्या है, यानी एग्जाम वेट के माध्यम से जो ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल मेरिट नेशन आदि होता है, ये सब चीजें क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से वर्क करती हैं, कैसे हम ऑनलाइन टेस्ट वगैरह देते हैं, ये सब सारी चीजों के बारे में चर्चा इस टॉपिक पर किया जाएगा। फिर बात आता है ई ट्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूशन क्या है, इसके बारे में इस टॉपिक पर चर्चा किया जाएगा, कैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्यूशन के माध्यम से हम चीजों को अग्रेसिव करते हैं, इस चीज के बारे में यहाँ पर चर्चा किया जाएगा। ठीक। फिर अगला आता है असेसिंग वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, यानी जो तरह तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनकी जानकारी ऑनलाइन से कैसे आप प्राप्त करते हैं, कैसे आपको प्राप्त होती है, कैसे जानकारी मिलती है, उस चीज के बारे में इस टॉपिक पर चर्चा किया जाएगा। यानी फिर से देख लीजिए, असेसिंग वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, यानी विभिन्न प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनकी जानकारी आपको ऑनलाइन के माध्यम से मिल जाती है कि ये पेपर होगा, जैसे पुलिस का पेपर इस डेट में होगा, ऐसे होगा, इस तरीके से होगा, तो सारी चीजें क्या होती हैं, आपको ऑनलाइन के माध्यम से मिल जाती हैं, चीजें प्राप्त हो जाती हैं, आपके मोबाइल पे आ जाती हैं, तो आप वहां से देख लेते हैं कि हाँ, पुलिस का पेपर ये होगा, यूपीएसआई का पेपर अब होगा, इस डेट पे होगा, यूपी डीएलएड का पेपर इस डेट पे होगा, तो चीजें आती है ना, जब आपका पेपर होना होता है तो आप बहुत एक्टिव हो जाते हो कि अभी टाइम टेबल नहीं आया, अभी कोई न्यूज नहीं आया कि हमारा पेपर कब होगा, तो ये सब सारी चीजें क्या है, ये कैसे प्राप्त होती है, किस तरीके से आप तक पहुंच जाती है, उसी चीजों के बारे में इस टॉपिक पर चर्चा किया जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला है जॉब सर्च एंड इंक्वायरीज थॉट जॉब पोर्टल्स Naukri.com, जैसे आप देखते हैं ना Naukri.com, Monster.com etc, बहुत सारे देखते हैं, और सरकारी रिजल्ट .com खोलते हैं ना, आप Naukri.com खोलते हैं, वहां पे जाके देखते हैं कि कौन सी वैकेंसी आई हुई है, कौन सी वैकेंसी हमको फिल करनी है, उसी क्राइटेरिया क्या चीजें हैं, इन सब सारी चीजों के बारे में आप वहां पर देखते हैं। तो वही चीज है कि जॉब पोर्टल जो होता है, जॉब पोर्टल के माध्यम से नौकरी की खोज और पूछताछ आप जो करते हैं, वो कैसे हैं करते हैं, Naukri.com और Monster.com etc, इन सब के माध्यम से आप क्या करते हैं कि जॉब पोर्टल यानी नौकरी की खोज की पूछताछ आप कर लेते हैं। तो इसके बारे में काफी डिटेल से हम इस टॉपिक पर चर्चा किया जाएगा, जब टॉपिक ये चलेगा तो उसमें चर्चा की जाएगी। ठीक है। फिर अगला है आईसीटी इन स्कूल मैनेजमेंट, या आईसीटी इन स्कूल मैनेजमेंट, यानी स्कूल आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में स्कूल का जो प्रबंधन है वो कैसे होना है, किस तरीके से होना है, इस चीज को देखा जाएगा। फिर अगला कह रहा है कि यूजिंग ऑनलाइन सर्विस एंड टूल्स, यूजिंग ऑनलाइन सर्विस एंड टूल्स, यानी ऑनलाइन सेवाओं अथवा उपकरणों का उपयोग करना, कैसे हम ऑनलाइन सेवाओं और उपकरणों का प्रयोग करके हम चीजों को अग्रेसित करते हैं, चीजों को आगे बढ़ाते हैं, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें पहला क्या है, ये इसमें है ऑफिशियल वेबसाइट फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन स्कूल एंड स्टूडेंट्स एंड देयर गार्जियंस
स्कूल स्टाफ ईटीसी। बहुत सारी चीजें अब ऐसी हो गई हैं कि आपको घर पे बैठे बैठे सारी चीजें प्रोवाइड करा दी जाती हैं, गार्जियन को सारी चीजें पता चल जाती है, स्कूल स्टाफ को पता चल जाता है कि स्कूल कब खुलना है, क्या चीजें कैसे होनी है, किस किस तरीके से होना है। तो ये सब सारी चीजें पहुंच जाती हैं। तो वही कह रहा है, ऑफिशियल वेबसाइट फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन स्कूल एंड स्टूडेंट्स एंड देयर गार्जियंस, स्कूल स्टाफ एटीसी। यानी कि स्कूल और छात्रों और उनके अभिभावकों व स्कूल स्टाफ आज के बीच जो कम्युनिकेशन होता है, संचार के लिए आधिकारिक वेबसाइट बना दी जाती है, उसी के बारे में चर्चा किया जाएगा। यानी अगर जैसे स्कूल का स्टाफ है तो उसके लिए एक वेबसाइट बना दिया जाएगा कि आप इस वेबसाइट पर रहिएगा, जिससे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जैसे आपको किसी स्कूल के बारे में इंफॉर्मेशन लेना हो, अगर वो स्कूल ऑथेंटिक है, यानी मान्यता प्राप्त है, चीजें सही है उसकी, तो आप उस स्कूल को सर्च करेंगे तो उस स्कूल के सारे स्टाफ के बारे में, उस स्कूल के बारे में सारी चीजें आपको मिल जाएगी। आपको घर बैठे ही पता कर लेंगे कि ये स्कूल कैसा है, इसका ग्राउंड कैसा है, ये कितने तक का स्कूल है, कौन से क्लास तक का स्कूल है, सारी चीजें आपको, कितने इसमें स्टाफ हैं, सारी चीजें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो वही सब ये होता है ऑफिशियल वेबसाइट फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन स्कूल एंड स्टूडेंट्स। यानी स्कूल और स्टूडेंट्स के बीच में एक ऑफिशियल वेबसाइट कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है। ठीक है। फिर अगला है ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल फॉर क्वेरी एंड प्रॉब्लम इरेडिएशन। यानी कहने का मतलब ये है कि ऑनलाइन कंप्लेन, जैसे कोई चीज आप कंप्लेन करते हैं ना, जैसे कोई चीज आप कंप्लेन करते हैं, ऑनलाइन कंप्लेन पोर्टल फॉर क्वेरी एंड प्रॉब्लम्स इरेडिएशन में क्या होता है कि प्रश्नों और समस्याओं निवारण के लिए ऑनलाइन शिकायत पोर्टल एक होता है, उसमें आप शिकायत कर सकते हैं, उस पोर्टल के माध्यम से आप शिकायत कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें क्या होती है, एफआईआर अब क्या हो जाता है, अगर एफआईआर अगर आपका यहाँ थाने या चौकी से अगर नहीं सुना जा रहा है, नहीं हो रहा है, तो एक पोर्टल है, आप मुख्यमंत्री पोर्टल, उस पर आप क्या करते हैं, ऑनलाइन कर देते हैं, तो जल्दी से जल्दी उसको निस्तारित कर दिया जाता है, उसको जल्दी से जल्दी उसको उस पर वर्क हो जाता है। तो एक हर चीज का एक पोर्टल हो गया है, स्पेशली एक पोर्टल हो गया है, ऑनलाइन कंप्लेन करने के लिए भी एक पोर्टल हो गया है। ठीक है। फिर अगला है यूजिंग स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टूल्स। यूजिंग स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टूल्स, यानी स्कूल प्रबंधन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अथवा टूल्स का उपयोग। यानी स्कूल प्रबंधन सॉफ्टवेयर का कैसे आप उपयोग करेंगे, या टूल्स का कैसे आप उपयोग करेंगे। स्कूल मैनेजमेंट के स्कूल प्रबंधन के सॉफ्टवेयर अथवा एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को कैसे आप यूज करेंगे, इस चीज के बारे में यहाँ पर चर्चा किया जाएगा। तो कह रहा है, पहला है डिज, डिजिटलाइजेशन ऑफ स्कूल डाटा फॉर ट्रांसपेरेंसी, अटेंडेंस, बुक्स, यूनिफॉर्म, टेस्ट स्कोर्स एटीसी। यानी इसमें ये दिया हुआ है कि डिजिटलाइजेशन ऑफ स्कूल डाटा, जो स्कूल की डाटा है सारे सब कुछ को डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है ट्रांसपेरेंसी के साथ, यानी उसको डिजिटलकरण कर दिया गया है, पारदर्शिता के साथ उसको डिजिटलीकरण कर दिया गया है। जैसे किताबें हुआ, यूनिफॉर्म हुआ यानी वर्दी हुआ, टेस्ट स्कोर हुआ, ये सब सारी चीजें क्या हो गई हैं, ये सब सारी चीजें आपकी पारदर्शिता के साथ डिजिटलीकरण कर दिया गया है। ठीक है। फिर अगला है डाटा मीनिंग फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। यानी कि प्रभावी निर्णय लेने के लिए जो माइनिंग होती है, जो डेटा माइनिंग होती है, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया जाएगा। प्रभावी निर्णय के लिए, इफेक्टिव डिसीजन के लिए, प्रभावी निर्णय के लिए जो डेटा माइनिंग किया गया है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा किया जाएगा, कैसे उस डेटा को हम माइनिंग कर दिए हैं, कैसे हम डिसीजन ले सकते हैं, इस चीज के बारे में यहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है। फिर अगला है आईसीटी इन ऑफिस वर्क। आईसीटी इन क्या, ऑफिस वर्क। आईसीटी का कार्य, ऑफिस कार्य में आईसीटी क्या प्रयोग है, क्या कार्य है। यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन ऑफिस वर्क। ऑफिस वर्क में इंफॉर्मेशन, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना संचार प्रौद्योगिकी का वर्क कैसे है, किस तरीके से किया जा रहा है इसका। तो देखिए पहले दिया है यूजिंग ऑफिस पैकेज। कहने का मतलब यह है कि ऑफिस में हम जो
आईसीटी का प्रयोग कर रहे हैं वो किस किस में यूज किया जा रहा है, कैसे यूज किया जा रहा है, कैसे वो वर्क कर रहा है, इसके बारे में इस टॉपिक में सब हम पढ़ेंगे। तो इसमें पहला दिया हुआ है यूजिंग ऑफिस पैकेज फॉर रिकॉर्ड मेंटेनेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन। यानी कि रिकॉर्ड रख रखाव और दस्तावेज जो आपके होते हैं, दस्तावेजीकरण के लिए कार्यालय पैकेज का उपयोग करना। यूजिंग ऑफिस पैकेज फॉर रिकॉर्ड मेंटेनेंस एंड डॉक्यूमेंट्स, मेंटेनेंस एंड डॉक्यूमेंट्स, यानी जो रिकॉर्ड का जो रख रखाव है, दस्तावेजीकरण है, कार्यालय पे कैसे हम उसको रखने के लिए, उस पैकेज को रखने के लिए कैसे हम इसका आईसीटी का प्रयोग कर रहे हैं, इसके बारे में इस चीज पर चर्चा किया जाएगा, इस टॉपिक पर चर्चा किया जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है एक्सचेंज फॉर सॉरी एक्सचेंज ऑफ ईमेल्स फॉर क्विक एंड चीप कम्युनिकेशन। यानी कि त्वरित यानी जल्दी, एक्सचेंज ईमेल ऑफ क्विक, क्विक मीन्स जल्दी, त्वरित, क्विक मतलब जल्दी या त्वरित, जल्दी एवं सस्ते संचार, चीप कम्युनिकेशन मतलब सस्ते संचार, चीप चीप कम्युनिकेशन मतलब सस्ते संचार के लिए ईमेल का जो एक्सचेंज आदान प्रदान हो रहा है, उसके वो कैसे हो रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है, इस चीज के बारे में चर्चा हम इस टॉपिक पर करेंगे। फिर से देख लीजिए, एक्सचेंज ऑफ ईमेल फॉर क्विक एंड चीप कम्युनिकेशन, यानी जल्दी या त्वरित कह लीजिए, जल्दी, जल्दी एवं जल्दी एवं सस्ते संचार के लिए, सस्ते संचार के लिए ईमेल का जो आदान प्रदान हो रहा है, कैसे किया जा रहा है, वो कैसे वर्क कर रहा है, इसके बारे में इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और लास्ट है आपका टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टू सेव टाइम एंड मनी। देखिए, आप इसका प्रयोग बहुत अच्छी तरीके से अभी शायद आप नहीं किए होंगे, लेकिन मे बी आप जैसे ही आप टीचर हो जाएंगे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह आपका हो जाएगा। कोरोना काल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही चल रहा था, बहुत तेजी से चल रहा था, क्योंकि कोई एक दूसरे के पास आना नहीं चाहता था, तो जो भी मीटिंग वगैरह कराई जाती थी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही कराई जाती थी। तो समय और पैसा बचत के लिए टेली ब्रोशिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। नहीं, देखिए यहाँ लिया है टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टू सेव टाइम एंड मनी, यानी समय को सेव कर सकते हैं और मनी को भी बचा सकते हैं, पैसे को बचा सकते हैं। आप घर पे रह करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं कि समय और पैसा बचाने के लिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग किया जाने लगा। ये प्रयोग हो रहा है, तो किस तरीके से प्रयोग हो रहा है, कैसे ये वर्क करता है, इसके बारे में हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये आपका कंप्यूटर का रहा सिलेबस। कंप्यूटर में इतनी सारी चीजें पढ़नी है, तो कंप्यूटर इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा आप इसको सीरियस बेस में लीजिएगा। अभी आप देखे होंगे सिलेबस ही इतना पेचीदा है, इधर उधर है, तो इसके अंदर क्या होगा, तो मे भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तो केवल सिलेबस बताया गया है, सिलेबस आप देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। उसके बाद जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट किया जाएगा, इसके अंदर की सारी चीजें निचोड़ दिया जाएगा, सारी चीजें आसान करके बताया जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं, क्योंकि इसको देखने से तो लग रहा है बड़ा टफ होगा, थोड़ा सा बहुत पेचीदा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही चीजें स्टार्ट की जाएंगी, वन बाय वन चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया जाएगा, बताया जाएगा, और आपको 100% है कि समझ में आएगा। ठीक है, तो बस एक आप काम करिएगा कि प्लीज आप वीडियो देखने के बाद लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दिया करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग टीएसपी क्लासेस से जुड़ सके। ठीक है, जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी मजा आएगा पढ़ाने में, उतनी ही चीजें अच्छी हो जाती हैं। जो अपने अंदर की जो एक एनर्जेटिव ऊर्जा होती है वो और भी प्लस होती जाती है, और भी अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज वीडियो देखने के बाद लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट अवश्य करिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, किस तरीके से लग रहा है। और इसके बाद आपको कंप्यूटर की सारी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। एक उसका टाइम टेबल बना दिया जाएगा कि कौन से टाइम टेबल में कौन क्लासेस जाएंगी। ठीक है, और हाँ, अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम आईडी है, आप प्लीज उस लिंक से जुड़ जाइए। और वहाँ पे टेलीग्राम से आपको जुड़ने में ये फायदा होगा कि जो भी चीजें यहाँ पे पढ़ाई जाती है, वो उसका जो नोट्स होता है पीडीएफ के फॉर्म में आपको टेलीग्राम के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है। तो आप जब टेलीग्राम से जुड़ेंगे नहीं तो कैसे आपके पास वो पहुंचेगा। तो आप इतना करिए कि आप टेलीग्राम आईडी से अवश्य जुड़ जाइए और अपने कमेंट में दीजिए कि आप कैसी क्या चीज की आवश्यकता है, कहाँ पे क्या दिक्कतें हैं। जब आप लोग बताएंगे तो उस चीज को ध्यान दिया जाएगा और उस चीज पे काम किया जाएगा।
ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।